हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या है, मीथेन तो होगा नहीं एल्कीन में, तो फर्स्ट मेंबर विल बी इथीन, जिसको इथिलीन भी बोलते हैं। तो इथिलीन टू ब्यूटीन ये गैस है एट रूम टेम्परेचर, और ब्यूटीन टू C18 मीन्स ऑक्टाडिकेन डिकीन ये क्या है, लिक्विड है। और C19 ऑनवर्ड्स सॉलिड है। ये तो हो गया फिजिकल स्टेट। कलर, दे आर कलरलेस, कोई कलर नहीं होता एल्कीन का। फिर ओडर, दे आर ओडरलेस एक्सेप्ट इथिलीन विच हैज ए प्लीजेंट स्मेल। अब सॉल्युबिलिटी, फोर्थ पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। तो क्या है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने के कारण क्या है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन। It is insoluble in water or polar solvent, but soluble in non-polar solvent। non-polar solvent में क्या हो गया, लाइक बेंजीन। बेंजीन कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मीन्स एजेंट विच इज प्रोड्यूसिंग कैंसर, लाइक बेंजीन। पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर क्या है, ईथर और पेट्रोलियम ईथर में क्या डिफरेंस है। पेट्रोलियम ईथर क्रूड ईथर को बोलते हैं। क्रूड ईथर मीन्स मिक्सचर ऑफ ईथर्स, और इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज होता है। जैसे पेट्रोलियम ईथर 40-60, पेट्रोलियम ईथर 60-80 मीन्स पेट्रोलियम ईथर 60-80 मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट 60 और 80 के बीच होगा। 40-60 मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट 40 to 60 के बीच होगा। क्लियर है, इसको लिखो आप। फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं फटाफट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी के बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मोलेकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। विद द इंक्रीज ऑफ molecular weight boiling point increases। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या वांडर वाल्स फोर्स है। वांडर वाल्स फोर्स, तो चेन लेंथ जितना लंबा होगा उतना मॉलिक्यूल एक दूसरे से वांडर वाल्स फोर्स के थ्रू अटैच्ड होंगे और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ब्रांच्ड चेन की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी क्योंकि उसकी सिमेट्री नहीं है। boiling point of branched chain
हाइड्रोकार्बन is less as compared to corresponding straight chain hydrocarbon, straight chain alkene. होमोलोगस सीरीज में कैसे चेंज होता है, इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट? ट्वेंटी टू 30 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले से 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा, लेकिन लोअर वाले में ये ट्रेंड नहीं। इन्हें homologous series in alkene the next higher member will have boiling point 20 to 30 degree Celsius high, except in lower member, except in lower member. ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये सिस आइसोमर है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा या कम? ज़्यादा या कम? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ cis isomer is generally higher, H-I-G-H-E-R, higher due to dipole moment, due to dipole moment. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन CH3 CH2 डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोपीन वन ब्यूटीन और सिस ब्यूटीन is around 0.35 dBi। तो क्या हो गया? सिमेट्री नहीं होने के कारण, सिमेट्री नहीं होने के कारण नहीं, इसकी क्या हो गई? बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर की ज़्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया? वो उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट हम चेक करेंगे और वहाँ जस्ट रिवर्स होगा, वहाँ जस्ट रिवर्स होगा कंडीशन।
ठीक है। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, क्लियर है। तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट 0 है, बॉइलिंग पॉइंट कम, क्लियर है। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट बढ़ने से बढ़ता है, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मोलिकुलर वेट। अब सीस और ट्रांस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड में तो ट्रांस है तो क्रिस्टल लैटिस में अच्छी तरह से फिट होगा। ट्रांस है तो क्रिस्टल में अच्छी तरह से फिट होगा ड्यू टू सिमेट्री, लेकिन सीस नहीं होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ट्रांस का ज़्यादा, सीस का कम। बीपी के जस्ट रिवर्स है एमपी की ट्रेडिशन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस एल्कीन will be low as compared to trans isomer. Clear? This is all about the physical properties of alkene. Till then, goodbye. Thank you.